Good morning, my dear students. Today we are going to study 2.5 English lower level, 2.5 book review Swami and Friends by R.K. Narayan. Passage number second, page number 69 and 70. So we will start the first paragraph. Significance of the book स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण. इस किताब का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बुक? सो इट इज़ नॉट मेयरली एन इंटरेस्टिंग रेड. ये जो किताब है स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण, इट इज़ नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग रेड. ये सिर्फ इंटरेस्टिंग मतलब किताब ही नहीं, दैट कुड बी एंजॉयड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसको हम टॉप टू बॉटम एंजॉय कर सके. बट द वर्क एट्रीब्यूट्स a lot of literary values even if it is a teen book. ये एक टीन बुक होने के साथ साथ इसमें लॉट ऑफ लिटरेरी वैल्यूज़ है, मतलब साहित्य का मतलब मूल्य है इसमें. इसको एट्रीब्यूट किया है एक प्रकार से. हम बोल सकते कि यहाँ पर टू बिलीव दैट समथिंग इज कॉज्ड बाय समबडी, यानी किसी को इसमें क्रेडिट दिया है, किसी को इसमें श्रेय दिया हुआ है. सो दिस इज नॉट merely only an interesting book that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values. इसमें कुछ वर्ड्स है, मीनिंग्स देखते हैं उसके. एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स टू बिलीव दैट समथिंग इज कॉस्ड बाय समबडी, किसी को श्रेय देना या संबंध जोड़ना. स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ गुड रेड फॉर द किड्स एंड टीन्स अलाइक. ये जो बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी है बच्चों के लिए, स्पेशली टीन्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए. ऑल्सो द बुक इज वाइडली यूज्ड इन द एशियन कॉन्टिनेंट एज अ स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टडी लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट एट स्कूल्स. स्कूल्स में जो लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी मतलब टेक्स्ट बुक है ये स्टूडेंट्स के लिए एशियन कॉन्टिनेंट्स में. दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज फील्ड विद हेवी ग्रामर. इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत सारा हेवी ग्रामर यूज किया हुआ है. एंड टेक्निकल जॉर्गन यूज किया है. जॉर्गन मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज पर्टिकुलर टू सम क्लेम प्रोफेशन एक्सेट्रा दैट अदर्स फेल टू अंडरस्टैंड. यानी ऐसी भाषा जैसे व्यवसाय वर्ग इत्यादि के अनुसार विशिष्ट मनुष्यों की दूसरों से न समझ सकने वाली भाषा, मतलब एक ऐसी भाषा जो दूसरे के समझ में नहीं आती है, जो लोग बोलते हैं उसको वही उसको समझ सकते हैं. ऐसे टेक्निकल जार्गन नहीं है जिसमें ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया है. एक्चुअली द ट्रूथ इज इन कॉन्ट्ररी टू दिस. इसकी जो सच्चाई है बिल्कुल विपरीत है इससे. वी कैन से दैट दिस बुक हैज़ नो हेवी ग्रामर और डिफिकल्ट वर्ड्स. हम बोल सकते कि इस किताब में ज़्यादा हेवी ग्रामर नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है. इट हैज़ ग्रेट लिटरेरी वैल्यूज़. इस किताब की लिटरेरी वैल्यूज़ है, एक साहित्यिक मूल्य है. आर के नारायण स्टाइल एंड लैंग्वेज इसमें बताई है, डिस्क्राइब इन दिस रिव्यू. मीन्स आर के नारायण स्टाइल ऑफ राइटिंग, लैंग्वेज described in this review. English used in this book is both plain and simple without troubling words. इसमें कोई ट्रबलिंग वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, बहुत ही सिंपल और सादी इंग्लिश इसमें यूज़ किए हैं. स्वामी एंड फ्रेंड्स इज रिटन इन सच सिंपल इंग्लिश इट इज़ हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ सच ए लिटरेरी जीनियस लाइक आर के नारायण. द इंग्लिश यूज्ड इन दिस बुक इज बोथ. इसमें जो इंग्लिश यूज़ की है वो दोनों तरीके की है. प्लेन इंग्लिश, प्लेन सिंपल विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स. बच्चों को कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है इसके अंदर उनके लिए. सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है. आल्सो द यूज़ ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ किया एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक. इस किताब की सिंप्लिसिटी को बहुत ही शानदार तरीके से इसमें बताया है.
It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. But the book is as such that it encompasses the mischief of the kids in a view of the kid which is harmless and pure in his perspective. Also, amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and a tender kid who is actually very sensitive. It is also a known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all. And R.K. Narayan does a great job conveying that to all of us. Means some parents may be worried about the description of a mischievous 10-year-old boy. इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है ऑफ अ मिस्chievous 10-year-old बॉय, 10 साल का जो बच्चा है उसका, सो अबाउट दैट सम पेरेंट्स में बी वरीड. इसमें कुछ पेरेंट्स वरीड हो सकते हैं बिकॉज दे थिंक, क्योंकि उनको ऐसा लगता है दैट माइट इन्फ्लुएंस देयर ऑलरेडी मिस्chievous चिल्ड्रेन. इससे उनके जो मिस्chievous बच्चे हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव होगा. सो बट द रिव्यूअर reassures them that the book describes the mischievousness of the kids in a view of the kid which is harmless and pure. इसमें जो mischievousness of the kids बताया है जो कि हार्मलेस है, जो कि प्योर है, also amidst all the mischief and naughtiness, जितनी भी mischief और naughtiness है उसमें वी एक्चुअली फाइंड दैट, हमें इसमें देखते हैं कि स्वामी इज अ लविंग एंड टेंडर किड. स्वामी बहुत ही लविंग किड है, एक बहुत ही टेंडर कोमल हृदय का बच्चा है, हु इज रियली वेरी सेंसिटिव, जो कि बहुत ही संवेदनशील है. एंड इट इज अ नोन फैक्ट, ये तो पता है सबको, दैट मिस्chievous किड्स आर मोस्ट सेंसिटिव. जो शरारती बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव संवेदनशील होते हैं, एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल, सारे लोग उनको प्यार करते हैं. सो दिस इज द मैसेज, यही संदेश इसमें दिया है, दैट द डिस्क्रिप्शन कन्वेज टू ऑल ऑफ अस. यानी जो डिस्क्रिप्शन इसमें बताया है उससे ये पता चलता है कि ये मैसेज इसके अंदर हमको दिया है कि भाई ये मैसेज है. नाउ वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं कि I don't think there is any particular difference between the children of Swami's days and today's children. जैसे कि इस लेसन को, इस बुक को पढ़ने के बाद we come to know that, we have come to know that, हम इस बात पे आते हैं कि what is the difference between the children of Swami's days, उस वक्त के बच्चों में, और today's children में क्या डिफरेंस है. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पर्टिकुलर या पिक्यूलियर डिफरेंसेस. कोई विशेष ऐसा अंतर मुझे नहीं दिखाई देता. चिल्ड्रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑफ ऑल द टाइम्स, किसी भी समय के, किसी भी एरा के, किसी भी युग के, आर द सेम, वो सेम होते हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो अंतर होता है वो यही होता है कि अकॉर्डिंग टू मी इज दैट मेनी ऑफ टुडेज चिल्ड्रेन कीप देमसेल्व्स बिजी इन मोबाइल्स. आज का डिफरेंस यही है. वैसे तो एक जैसे ही होते बच्चे, जैसे अपन थे वैसे अपने बच्चे रहते हैं, बट एक डिफरेंस, अभी नया डिफरेंस दिखाई देता है कि दे आर बिजी इन मोबाइल्स. आजकल बच्चे मोबाइल्स में ज़्यादा बिजी होते हैं, अदर गैजेट्स में, जैसे लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, टीवी होगी, एंड मोबाइल गेम्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इन ओपन स्पेस. ओपन स्पेस में खेलने के बजाय बच्चे आजकल गैजेट्स में, मोबाइल्स में, टीवी, मोबाइल गेम्स में ज़्यादा एंगेज होते हैं, बिजी होते हैं. दिस इज द डिफरेंस. अदरवाइज नो डिफरेंस एट ऑल. कोई डिफरेंस नहीं है पुराने बच्चों में और आज के बच्चों में.